हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2027 में जो है हम लोगों को बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है ना? क्लास 10 के लिए जो है बिहार बोर्ड की जो है एग्ज़ाम होने वाली है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? अच्छे से तैयारियां करना पड़ेगा। अच्छे से तैयारी करने के लिए है ना, क्या करना होगा? आपको जो है अपने क्लास को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना? तो जैसा कि आज जो है हम लोग क्लास 10 की हिंदी बुक गोधूली जो है उसमें जो है गोधूली भाग 2 जो है उसमें क्या है कि गद्य खंड भी आती है एग्जाम में और काव्य खंड से भी कुछ क्वेश्चंस जो है दिया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, काव्य खंड से जो है कुछ क्वेश्चंस रहता है, कुछ क्वेश्चंस जो है गद्य खंड से रहता है। तो गद्य खंड में जैसे कि 12 चैप्टर है ना, 12 चैप्टर्स दिया गया है। तो 12 चैप्टर्स क्या है, काव्य खंड से भी है। तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जो है ना पूछे जाते हैं। तो काव्य खंड का जो है आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10 के लिए काव्य खंड से जो संबंधित जो क्वेश्चंस होती है या जो चैप्टर्स होती है, ऑब्जेक्टिव्स जब पूछे जाती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए जो गोधूली भाग 2 है। उस पुस्तक से काव्य खंड के जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स नंबर हमारा 4 है जिसका नाम है, अध्याय नंबर 4 है जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो कवि है उसका नाम है, उनका जो है नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जैसा कि हम लोग को पता है कि सभी क्या कहता है, सभी जो है अ, कवि से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न होते हैं उसके बारे में जब ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं और लेखक के जो बारे में होता है वो भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होती है वो होती है हमारा कहाँ से होता है, तो वो होता है हमारा किसी भी कवि का परिचय हो उससे ही रहता है। और उसके बाद जो कहे तो लेखक परिचय जो होती है उससे संबंधित होता है। कुछ चैप्टर्स से अंदर की जो क्वेश्चंस होती है ऑब्जेक्टिव वो डाली जाती है। लेकिन क्या होता है इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है, अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव्स में से पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है, अगर ऑब्जेक्टिव वो भी कहाँ से होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या कहता है, कवि परिचय से ही रहता है। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो है हमारा, है ना, स्वदेशी जो चैप्टर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा जो लिखा हुआ है स्वदेशी, उसी चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, है ना, पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले क्या होता है हम लोग, है ना, हम लोग को आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को सबसे पहले जो है शेयर कीजिए, है ना। इस क्लास को आप लोग सबसे पहले जो है अपने दोस्तों, है ना, अपने फ्रेंड्स के, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल जो है मार्क्स क्लासेस जो है, इस पे जो है अच्छे तरीके से सभी विषयों की पढ़ाई, है ना, अच्छे तरीके से करवाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में जो है हम लोगों को परीक्षा देना है, उसमें से जो है बुक की बात करें किस किस से प्रश्न रहता है, तो साइंस रहता है, हिंदी रहता है, संस्कृत रहता है, मैथ रहता है। इस सब चीजों का जो है ना पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से अच्छे फैकल्टीज यानी कि अच्छे टीचरों के द्वारा जो है यहाँ पे करवाया जाता है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो है इस क्लास को शेयर कीजिए। थोड़ा शेयर करेंगे तो अपने प्यारे दोस्तों मित्रों के साथ जो है क्या हो जाएगा, ये जो है नोटिफिकेशन जाएगा तो उन लोगों को तक भी पहुंच जाए और उन लोगों को भी ये जो है फायदा मिल सके। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को सबसे पहले जो है शेयर करेंगे। जल्दी से शेयर करके आइए, हम लोग भी शेयर करते हैं। शेयर कर दिए।
आप लोग इस क्लास को शेयर कर चुके हैं, है ना। अपने प्यारे मित्रों को बुला लिए हैं, सभी दोस्त प्रेमी जितना भी जो भी है सबको आप लोग बुला लिए हैं क्या? बुला लिए हैं, शेयर कर दिए। इस क्लास को सबसे पहले जो है शेयर करेंगे अपने प्यारे दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन लोगों तक भी ये नोटिफिकेशन चला जाए, जो वो लोग भी अच्छे से मेहनत कर ले और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर ले। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर दिए होंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, है ना। ये सब क्लास जो है शेयर कर चुके होंगे, उम्मीद है हमें, है ना। आज जो क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिसके बारे में हम कहे तो स्वदेशी जो चैप्टर है, क्लास 10 लिखा है। आज का जो क्लास होने वाला है ये है हमारा कौन सा चीज, अध्याय यानी क्लास नंबर जो है 10। क्लास 10 के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो हमारा जो बुक है वो है हमारा हिंदी बुक। उस बुक में पढ़ेंगे हम लोग क्या, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 से संबंधित जो प्रश्न जो आने वाले होते हैं परिचय में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसका अध्याय यानी कि अध्याय जो है हमारा कितना नंबर है, तो वो है हमारा अध्याय नंबर 4 है। उस अध्याय नंबर 4 का जो है ना, नाम जो है अध्याय नंबर 4 का वो है हमारा स्वदेशी। और ये जो स्वदेशी जो है वो हमारा किस में आता है, तो काव्य खंड में आता है। जैसा कि हम लोगों को पता है ये बात कि काव्य खंड और गद्य खंड होती है। गद्य खंड से 12 चैप्टर होते हैं और काव्य खंड से भी 12 चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे रहता ही रहता है। तो आज की जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा चीज, स्वदेशी, है स्वदेशी। इस चैप्टर के लेखक जो है, सॉरी कवि जो है वो है कवि कौन, तो बद्री नारायण चौधरी। कौन चीज, प्रेम घन, प्रेम घन है। तो हम लोग जो है आज के टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है किससे, कवि परिचय से संबंधित। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है वो होता, वो है हमारा कौन सा चीज, दोहे का, दोहे जो दिया गया होता है उसका हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज, अर्थ लिखेंगे और सरल भाषा में, है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करने वाले हैं, है ना। इस यूट्यूब चैनल पे जो है, यूट्यूब चैनल यानी कि मार्क्स क्लासेस पे जो है हम लोगों को बिहार बोर्ड के लिए जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास को प्रोवाइड किया जाता है। किसी का कोई पैसे देने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। आप लोग फ्री में इस क्लास को अच्छे तरीके से इसका जो है ना फायदा उठा सकते हैं। तो फ्री पीडीएफ मिलेगा यहाँ पे, है ना। 100% परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो होगा, जो भी बातें जो होगा वो 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे, आसान भाषा में होगा, है ना। एकदम हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो है, हमारा यही उम्मीद रहता है, मेरा यही उम्मीद रहता है कि हम अपने बच्चों के साथ, प्यारे स्टूडेंटों के साथ हम कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें जो उस बात को समझ ले, है ना, अच्छे से समझ ले। हम इस प्रकार की जो है ना कोशिश रहता है मेरा कि हम किसी न किसी जो है टॉपिक को लेते हैं तो उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आसान क्या होगा, भाषा में हम संपूर्ण व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से, है ना। यूट्यूब चैनल यानी कि जो है हमारा मार्क्स क्लासेस है बाय रंजित कुमार, ठीक है। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है, क्या है, आपकी सफलता कहा जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक दिन कुएं के पास चलकर क्या होगा, समंदर भी आएगा। तो हौसला बनाए हुए रखना है, हौसला बना के अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं समय को गवाए हुए, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अपने प्यारे स्टूडेंट, अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कर दिए होंगे क्लास को। तो आज की जो है क्लास हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारा किसके बारे में दिया गया है, कवि
परिचय किसका है? तो ये जो स्वदेशी जो चैप्टर है, स्व स्वदेशी हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो स्वदेशी स्वदेशी अध्याय नंबर 4 है। ये हमारा अध्याय नंबर 4 है। ये एक प्रकार का किस में आता है? तो काव्य खंड में आता है। पूछा जाता है स्वदेशी जो चैप्टर है वो पाठ की कौन सी विधा में आता है? तो हम लोग कहेंगे क्या, वो जो है काव्य यानी कि कविता में आता है ना। इसके जो है इसके जो है आ, कवि है कवि है कवि जिसका नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी, और ब्रैकेट में प्रेम घन। यानी कि ये जो चैप्टर है स्वदेशी, और स्वदेशी कहने का मतलब ये होता है, स्वदेशी कहने का हमारा मकसद ये है, मेन जो बात है स्वदेशी का, स्व मतलब होता है स्व और प्लस देश। इस स्व प्लस देश से मिलके क्या बना है? स्व देश, है ना। देशी मतलब कहे तो क्या, देश। और स्व का मतलब होता है, इसका जो है इसका जो है मतलब होता है, स्व का मतलब क्या होता है? अपना होता है, अपना, है ना। प्लस में हम लोग देश को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अपना देश, है ना। मतलब क्या है, इस जो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो स्वदेशी जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है। मतलब क्या है कि अपना देश के बारे में पढ़ने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अपने देश के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से जो है अपना देश को जो है अपने ही देश में जो है, अपने ही देश में रह के हम लोग जो है ना विदेशी का जो है ना क्या कर ले रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, और सभी चीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम लोग कहें तो हम लोगों के सामने जो है, अगर अब उदाहरण के तौर पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अगर हम बात करें कि स्वदेशी जो चैप्टर है उसमें हम लोग को यानी कि प्रेमगंज जी जो है स्पेशली तौर पे हम कहें तो ये चीज को बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पे जो है आज के समाज जो है इसमें क्या हो रहा है, सभी लोग जो है ना क्या कर रहे हैं? विदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आज के समय जो है वो हमारा जो है वो पहले के एक समय हुआ करता था, जो हम लोग क्या करते थे, पैंट शर्ट जो है क्या कहता है, भारतीय सभ्यता समाज को बनाए रखने के लिए जो है पहले के समय में जो लोग होते थे वो किस प्रकार से जो है एक धोती कुर्ता जो होता था पहनने का काम करते थे। आज के वही समय में हम लोग आ रहे हैं, तो आज के समय में जो है हम लोग जो है तरह तरह के जो है नए नए विदेशी कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग कहें तो आज लोग जो है उस स्थान पे जो है फुल पैंट जो वगैरह जो होता है, और जो धोती कुर्ता जो होता है, जो सांस्कृतिक सभ्यता माना जाता है वो पोशाक होता है जो सबसे बेस्ट होता है, उसको छोड़ के जो है सभी लोग क्या कर रहे हैं? आज विदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे जो है फोन्स वगैरह जो होती है वो कहाँ का ज्यादा, वो हमारा देश का नहीं है, वो मेड इन लिखा रहता है, मेड इन चाइना, मेड इन कनाडा, मेड इन अमेरिका, मेड इन बहुत तरह की चीजें होती है। बहुत तरह तरह जो है देश के बारे में बहुत तरह की चीजें होता है। लेकिन क्या होता है, उस चीज को जो है ना सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब भारत में जो चीजें हैं उसको जो है ना अपनी भारतीयता जो होती है वो संस्कृति सभ्यता को जो है ना भारत के ही लोग जो है
भूलते जा रहे हैं, तो उन्हीं जो है ना लोगों को यानी कि याद दिलाने के लिए जो है बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जो है इस चैप्टर को क्या किए हैं, लिखे हुए। स्वदेशी जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को क्या किए हैं, लिखे हुए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग जो है ना क्या पढ़ते हैं, कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कवि परिचय से जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस जो होती है, क्वेश्चंस वगैरह जो है पूछे जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो आज का जो है हम लोग क्लास में हम लोग ज्यादा जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है हमारा ध्यान देने योग्य वाली बात ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो ये जो है बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जो है ना, प्रेमघन यानी कि ब्रैकेट में प्रेमघन इसलिए कहा जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट में कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो प्रेमघन भी डायरेक्ट जो है ना पूछा हुआ रहता है। प्रेमघन जो है क्या कहता है, किसका नाम है, पूरा नाम कहा जाए तो बद्री नारायण चौधरी, जो स्वदेशी पाठ के क्या है, रचयिता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। हमें भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है अध्याय नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर है हमारा स्वदेशी। इसका जो है मतलब क्या होता है, स्व मतलब हो गया अपना देश, है ना, अपने देश के बारे में। इसके जो कवि है यानी कवि है वो है हमारा बद्री नारायण चौधरी, है ना, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। उन्हीं बद्री नारायण चौधरी के बारे में सबसे पहले पढ़ ले रहे हैं कि वो आदमी जो है ना, व्यक्ति जो है कैसे जो है इस चीज को अपना डेवलप करने के लिए जो है यानी कि इस चीज को जो है तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना जो उनका जन्म, उनके परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने किए हैं, वो सब चीजों के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ से कि बद्री नारायण चौधरी यानी कवि परिचय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, पूछा जाता है कि स्वदेशी जो पाठ होते हैं उसके रचयिता का नाम क्या होता है, क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्या नाम है, तो बद्री नारायण चौधरी, क्या बोलेंगे आप लोग, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी स्वदेशी जो पाठ है उसके कवि का नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, जीवन परिचय एवं आदर्श, मतलब उनके जीवन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है भारतेंदु युग के कवि है, कौन, प्रेमघन। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। क्या थे, प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के क्या थे, महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग आधुनिक युग भी होता था, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे युग है, उसमें से जो है ना प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है समय के ये आदमी है, भारतीय प्रेमघन। भारतीय यानी कि हिंदी का जनक भी तो इन्हीं को कहा जाता है, किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और उसी के जमाने के जो है ये व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, प्रेमघन जी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, हम लोग समझ गए। यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों के समक्ष रखा जाता है कि प्रेमघन जो है किस युग के कवि थे, तो याद रखेंगे आप लोग जो है वो है भारतेंदु युग के कवि। कौन सा युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के कवि है। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर, उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यानी कि क्या कहता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा यूपी जो होता है, यूपी हम लोग को पता है, उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी भी बोलते हैं। उसी जो है ना यूपी जो हमारा राज्य है, उसी राज्य में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो प्रेमघन जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। कब हुआ था, तो वो है हमारा 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। अब मतलब मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसी राज्य का जो है क्या कहता है, स्थान है यूपी में। यूपी में जो है ये मिर्जापुर पड़ता है ना, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से दो क्वेश्चन हमारा बन रहा है, एक जो है प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि है, दूसरा पूछा जाएगा कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे हम लोग 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में हुआ था।
है ना। कहाँ पर हुआ था तो कहेंगे क्या, मिर्जापुर में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था तो मिर्जापुर में हुआ था। अगर हम राज्य की बात करें, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। क्या होने वाला है तो यूपी होने वाला है। उनका निर्धन आगे लिखा है अगला में, निर्धन जो है, निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था आप लोग बताएंगे जरा, कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो मिर्जापुर में हुआ था। कब हुआ था तो 1855 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य में हुआ था तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। इनका अगर हम मृत्यु की बात करें तो ये जो है 1922 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। अगर आप लोगों से हम पूछ ले कि अगर आप लोगों से हम पूछेंगे कि ये कितने वर्ष जो है जीवित रहे तो आप लोग बताएंगे कितना साल जीवित रहे तो 1855 में जन्म हुआ और 1922 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो मतलब हम लोगों को पता है कि 1855 में हुआ था तो 55 और 5 क्या होता है, 60 होता है। यानी कि 45 वर्ष इधर हम ले लेंगे और इधर जो है हम लोग 22 वर्ष जो है इधर हम ले लेंगे। तो यहाँ से जो है 67 वर्ष यहाँ से निकल के आ रहा है। इतना वर्ष जो है उन्होंने क्या किए हैं, ये जो है अपना जीवन जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने व्यतीत किए। कितना वर्ष, 45 वर्ष उधर हो गया हमारा 45 और इधर हो गया हमारा 22 और ये पूरा टोटल का टोटल जो है 67 वर्ष जीवित रहे। और इस 67 वर्ष में इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखे, बहुत सारे जो है कविताएं लिखे, अच्छे अच्छे जो है ना काम किए हुए हैं प्रेमचंद जी। ये बहुत अच्छे कवि है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में, काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। गुरु कहेंगे तो आदर्श मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति से प्रेरित होकर हम कुछ सीख ले रहे हैं उसको कहेंगे आदर्श। तो यहाँ पे जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से कौन शिक्षा ले रहे हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी जो है वो उनके से, उन्हीं से क्या हो रहे हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उन इंसान के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे काव्य और जीवन दोनों में किसके जो है ना, किसको आदर्श मानते थे। प्रेमचंद जी जो है अपने काव्य और जीवन दोनों में किसको आदर्श मानते हैं, हम लोग कहेंगे क्या, वो मानते थे किसको तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको मानते थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे, आदर्श मानते थे, आदर्श। ठीक है, आगे लिखेंगे वे निहायत कलात्मक, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, है ना। मतलब क्या है, ये जो है सिर्फ काव्य खंड ही नहीं, मतलब कविता ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है, ये जो है गद्य मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम लोगों को पता है क्या होता है, कहानी होती है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों को पता है, इसका मतलब होता है कहानी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी जो है क्या कहता है, कहानी के साथ साथ जो है कविता और ये उपन्यास आदि चीजें जो है इन्होंने क्या किए हैं, अपने जीवन में लिखे हुए हैं। तो इस स्लाइड से जो है हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ से हम लोग सीखे क्या कि स्वदेशी जो पाठ है उसका जो है रचयिता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जो है किस युग के कवि है तो भारतेंदु युग के कवि है ना। उनका जन्म कब हुआ था तो हम लोग जाने कि 1855 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था, 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पे हुआ था तो मिर्जापुर स्थान में हुआ था। और मिर्जापुर कहाँ पे पड़ता है तो यूपी में पड़ता है। इतना बात क्लियर है, यहाँ तक हम लोग सीखे, है ना। उनकी अगर हम मृत्यु की बात करें यानी निर्धन की बात करें, निर्धन की हम बात करें तो 1922 ईस्वी में हुआ, 1922 ईस्वी में हुआ।
वे काव्य और जीवन दोनों में किसको आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हम लोग को पता है ना, हम लोगों को ये बात मालूम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी हिंदी के इनको हम हिंदी के क्या कहेंगे? जनक। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी जो है, हमारा हिंदी जो है उसका क्या है? तो जनक माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? उम्मीद है कि हम लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चीजें जो क्लियर है, चीजें क्लियर है। स्वदेशी मतलब हम लोग जानते हैं कि अपने देश की जो है, अपनी देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ के जो लोग होते हैं। एक गाना भी है स्वदेशी में, स्वदेशी जो होता है, स्वदेश का गाना है, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ये क्या? धरती सुनहरी अंबर नीला, इस प्रकार की गाना है, कुछ गाना है जो आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा है, देश प्रेम से संबंधित है ना। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। धरती सुनहरी अंबर नीला, आकाश, अंबर मतलब आकाश, नीला है ना, धरती मतलब सुनहरी, मतलब हमारा जो धरती है वो किस प्रकार का है? एकदम सुंदर है। अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, मतलब ऐसा ही देश क्या है? मेरा भारत देश है। बहुत सुंदर ये गाना है, जिसको आप लोग सुने होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे जो है हम लोग चलेंगे, आगे लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये चीज लिखा हुआ है, इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं बद्री नारायण चौधरी फिर प्रेमघन जो है उसके बारे में ही है, उन्हीं के बारे में है ना। कि अब जो है यहाँ से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्थापना एवं संपादन कार्य। किसी चीज का जो है स्थापना किए, संपादन काम यानी कि काम जो है किए, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ से देखने वाले हैं, है ना। स्थापना एवं संपादन क्या कार्य यहाँ से देखने वाले हैं। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इनके स्थापना के बारे में। तो लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, ये सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन जो है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है वो कहाँ कहाँ बहुत स्थानों पर भ्रमण किया। स्थान की बात करें तो बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया है। 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। मतलब कहां पे? जहां पे प्रेमघन का जो है, यानी प्रेमघन जी का जो है जन्म हुआ था। जन्म कहां पे? तो मिर्जापुर में, है ना, मिर्जापुर में हुआ था। और इसी मिर्जापुर में उन्होंने एक चीज का स्थापना किए है जिसका क्या नाम है? तो वो है हमारा रसिक समाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी परिचय से इनके जो है परिचय से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रेमघन कहेंगे, प्रेमघन कहेंगे। और कहेंगे ईस्वी की बात करेंगे तो वो हमारा कितना में होने वाला है? तो 1874 ईस्वी में होने वाला है। 1874 ईस्वी में इन्होंने क्या किए हैं? किसका? तो रसिक समाज का स्थापना की है। किसका किए हैं? रसिक समाज का, रसिक समाज का उन्होंने क्या किया है? रसिक
उन्होंने रसिक रसिक समाज का स्थापना 1874 ईस्वी में किया। ठीक है, मतलब रसिक समाज जो है, ये जो है रसिक समाज, इसका जो है स्थापना उन्होंने कितने ईस्वी में किए हैं, तो ये जो है 1874 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किए। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। कहां पर किए? तो जहां पे इनका जन्म हुआ था, यानी तो रसिक समाज की स्थापना जो है उन्होंने कब किए थे? तो रसिक समाज का जो है स्थापना उन्होंने 1874 ईस्वी में कहां पे किया? तो मिर्जापुर में किया। रसिक समाज, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रेमघन ने किए थे, है ना। इसकी स्थापना कब किए थे? तो 1874 ईस्वी में किए थे। उन्होंने आदम्ब कादम्बिनी आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक क्या था? पत्रिका। मतलब साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में एक बार जो निकलता है उसको कहा जाता है, और मासिक मतलब होता है, मासिक कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है महीना, इसका मतलब होता है महीना, और इसका मतलब होता है, सॉरी किधर या, ये है, इसका कहने का मतलब होता है सप्ताह। इसका मतलब क्या होता है? सप्ताह। मतलब साप्ताहिक पत्रिका है एक, जो सप्ताह में एक बार निकलता है उसको बोला जाता है साप्ताहिक, और महीना में एक बार जो निकलता है उसको बोला जाता है किसका? मासिक पत्रिका, इसको बोला जाता है। तो आनंद कादम्बिनी जो था वो था क्या? मासिक पत्रिका था, जो महीना में एक बार, जिस प्रकार से ना पेपर जो है हर एक दिन निकलता है, उसी प्रकार से जो है महीना में एक दिन जो है ये आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन होता था। और दूसरा नंबर जो है वो है हमारा नागरी नीरद। ये नागरी नीरद जो है ना, ये नागरी नीरद जो है, इसकी जो है ना क्या कहता है, पत्रिका का संपादन होता था सप्ताह में एक दिन, है ना। साप्ताहिक पत्रिका है ये, है ना। पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी जो है प्रेमघन का क्या है, मासिक पत्रिका है या साप्ताहिक पत्रिका? तो क्या कहेंगे? साप्ताहिक पत्रिका कहेंगे। नागरी नीरद एक प्रकार का क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। और आनंद कादम्बिनी जो है एक प्रकार का क्या है? वो है हमारा आनंद कादम्बिनी जो है एक प्रकार का क्या है? आनंद कादम्बिनी जो है एक प्रकार का क्या है? तो मासिक पत्रिका है। और नागरी नीरद क्या है? तो साप्ताहिक पत्रिका है ना। प्रेमघन जो है किस क्या आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए, और नागरी नीरद नाम का साप्ताहिक पत्रिका का क्या किए हैं? संपादन उन्होंने किए हुए हैं। नागरी नीरद नाम का कौन चीज? साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए हैं। और आनंद कादम्बिनी नाम का कौन चीज? तो आनंद कादम्बिनी नाम का मासिक पत्रिका का उन्होंने क्या किए हैं? संपादन किए हुए हैं। आगे लिखा है वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रह चुके हैं। क्या प्रेमघन कहाँ के सभापति रह चुके हैं? तो कलकत्ता अधिवेशन के जो है क्या रह चुके हैं? तो सभापति भी उन्होंने रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सभापति भी रह चुके हैं। उनकी रचना की अगर हम बात करें तो उनकी रचना जो है प्रेमघन सर्व स्व नाम से क्या है? संग्रहित है। मतलब कहे तो इनका जो है प्रेम, यानी कि प्रेमघन सर्व स्व जो है, बहुत सारे उन्होंने क्या किए हैं? रचना किए हैं। तो उसका जो संग्रह जो है ना, संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। सभी रचनाओं का संग्रह क्या कहता है? संग्रह प्रेमघन सर्वस्व में किया गया है। मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे उन्होंने रचना को जब लिखे हैं तो उसको एक जगह कहेंगे हम लोग जमा करके रखना होता है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? रुपया कमाते हैं, धन दौलत, मतलब रुपया ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाके जमा कर लेते हैं? बैंक में जमा करते हैं,
बैंक में जमा कर देते हैं वहां पे पैसे को। उसी प्रकार से बहुत सारे इन्होंने क्या किए, मासिक पत्रिकाएं लिखे, बहुत सारे रचनाएं लिखे, उसको जो है ना संग्रह उन्होंने कहाँ किए हुए हैं, तो ये किए हुए हैं यहाँ पे प्रेम घन सर्व स्व नाम से, है ना। कहाँ पे किए हुए हैं, तो प्रेम घन सर्व स्व में उन्होंने क्या किया है, संग्रह किए हुए हैं। इतना बात क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड में हम लोग को याद रखने वाली बात यह है कि प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की है। रसिक समाज की स्थापना पूछा जाता है किन्होंने किए हैं, तो प्रेमघन ने किया है। आनंद कादम्बरी नाम का उनका एक मासिक पत्रिका है जिसका संपादन प्रेमघन ने किए हैं। और इसके बाद नागरी नियत नाम का एक क्या है, साप्ताहिक पत्रिका है जिसका क्या कहता है, संपादन भी क्या किए हैं, प्रेमघन ने किए हुए हैं। उसके बाद हम पूछेंगे कि प्रेमघन जो है क्या कहता है, किस अधिवेशन की जो है, अधिवेशन के सभापति रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे, कलकत्ता अधिवेशन के। तो कहाँ के अधिवेशन रह चुके हैं, यानी कि जो है वो कहाँ पे सभापति रह चुके हैं, तो हम लोग कहेंगे कौन चीज, वो जो है कलकत्ता अधिवेशन के क्या है, सभापति रह चुके हैं। उसके बाद है उनकी प्रेमघन की रचना का जो संग्रह कहाँ पे किया गया है, तो हम लोग याद रखेंगे, आप लोगों को याद रखना है, आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे इस चीज को, प्रेमघन सर्व स्व में उसकी जो है क्या की है, सारी रचनाओं का संग्रह उन्होंने किए हुए हैं। इतना बात क्लियर है, यहाँ से इतनी बात क्लियर है, सब लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे, यहाँ से जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा ये आता है, ये है हम लोगों का अब ये जो है हम लोगों का जो है ये चीज है कि कभी उसके बाद है, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य विशेषताएं, है ना। इसकी जो है साहित्य की क्या करने वाले हैं, विशेषता, साहित्य विशेषताएं एवं भाषा शैली, मतलब उन्होंने किस भाषा में कौन चीज को लिखे हैं और उनके समय में जो है ना कौन कौन सी भाषा जो है प्रचलन में थी ज्यादातर, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हमारा जो पॉइंट बना हुआ है साहित्य, है ना, साहित्य विशेषताएं और भाषा एवं क्या शैली, क्या कहेंगे, साहित्य विशेषताएं, साहित्य की विशेषता और भाषा की शैली जो है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है हम लोग के सामने दिख रहा है कि लिखा है प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि, कवि जो अभी जो हम लोग कह रहे हैं जिस स्वदेशी जो चैप्टर है उसके कवि है। उसके बाद जो है समीक्षक, समीक्षक मतलब क्या होता है, समीक्षा करने वाला, समीक्षा करने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीक्षक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समीक्षक कहते हैं। तो निबंधकार तो है ही वो, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं, ये क्या कहता है, हम लोग को पता है कि ये जो है प्रेमघन जो है सिर्फ कवि ही नहीं थे, मतलब कविता ही नहीं लिख रहे थे, वो कहानियां भी लिखे और उसके साथ साथ जो है वो निबंध भी लिखे, निबंध भी लिखे, उसके साथ साथ वो नाटक भी लिखे और उसके साथ साथ वो कवि भी यानी कि कविताएं भी लिखे और समीक्षक भी क्या है, वो रह चुके हैं। ठीक, इतना बात क्लियर है। यहाँ से आगे जो है हम लोग देख रहे हैं कि भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। ये जो है नाटक जो बहुत सारा उन्होंने लिखे हैं, उसमें नाटक जो लिखे हैं, बहुत सारा नाटक, बहुत सारा जो है नाटक लिखे हैं, उस नाटक में जो है प्रसिद्ध नाटक की हम बात करें तो वो है हमारा भारत सौभाग्य। क्या है, भारत सौभाग्य, ये है, और एक ये है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है प्रयाग रामा गमन। क्या है, प्रयाग
रामागमन जो है प्रसिद्ध नाटक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि प्रेमघंट जी का जो है प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या था, कौन कौन नाटक जो है वो सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध जो है था, प्रचलित जो था, उसका हम नाम कहेंगे तो वो कौन सा है, वो है हमारा भारत, कौन सी, सौभाग्य, भारत सौभाग्य। और एक है दूसरा है वो है हमारा कौन सा, तो प्रयाग रामागमन। क्या है, प्रयाग रामागमन। क्या है, प्रयाग रामागमन। किसकी है प्रसिद्ध नाटक, तो है वो है हमारा प्रेमघंट जी का, इसी इनका ही क्या है ये प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद लिखा है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, उन्होंने जीवन, उन्होंने जीर्ण जनपद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर बात है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये जो है ये बात बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का क्या है यथार्थवादी चित्रण है ना। पूछता है किस प्रकार के काव्य लिखे हैं प्रेमघंट जी, तो याद रखेंगे ये है जीर्ण जनपद। और यही सब क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट को फंसाने के लिए जो है बोर्ड क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर देता है, घुमा देता है। हम लोग कहेंगे क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया है ना। याद रखेंगे तो क्या है, सभी चीज याद रहने वाली है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि प्रेमगंज जो है किस प्रकार के काव्य लिखा करते थे, तो जीर्ण जनपद क्या कहेंगे जीर्ण जनपद। और काव्य लिखा नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का क्या है यथार्थवादी चित्रण मिलता है, यानी कि जीर्ण जनपद में जो है ग्रामीण चीजों को उन्होंने क्या किए हैं, दिखाए हुए हैं। ये बात को क्या कर लेना है, यहां से याद रखना है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रेमघंट ने काव्य रचना अधिकांशतः किस भाषा में किया है, तो वो है हमारा ब्रज भाषा और अवधी में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखा हुआ है। पूछा जाता है कि प्रेमघंट जो है किस भाषा में कविता लिखे हुए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे ब्रज भाषा, ये जो है तो भाषा है ही, उसके बाद जो है उसमें भी मिक्स क्या है, अवधी भाषा का भी क्या है मिक्सर, ठीक है। ये जो है मिक्स मिलता है। पूछा जाएगा कविता जो है, पूछा जाता है प्रेमघंट की भाषा, तो उस भाषा का जो नाम है वो है हमारा कौन चीज, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा और अवधी, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ जो दो भाषा, एक जो है ये है हमारा ब्रज भाषा और दूसरा नंबर जो है ये है हमारा अवधी भाषा। इस अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उन्होंने क्या किए हैं, तो कविताएं लिखे हुए हैं, ठीक है। इस स्लाइड से हम लोग ये याद रखना है, हम लोगों को ये याद रखने इंपॉर्टेंट बातें जो है, प्रेमगंज जी जो है नाटककार, निबंधकार, कवि और समीक्षक भी थे। उन्होंने क्या किए हैं, भारत सौभाग्य नाम का क्या किए हुए हैं, प्रसिद्ध उनका एक नाटक है। उसके बाद दूसरा नाटक जो प्रसिद्ध रहा वो है, बहुत सारे प्रसिद्ध मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, शुरू करते हैं कोई काम करना और बहुत दिनों तक करते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे करते जाते हैं। जैसे क्या करें, एक प्लेयर की बात हम कहें, उदाहरण के तौर पे ले ले तो सेंचुरी जो होता है, मतलब शतक जो बनाने वाली जो बात होती है, उसके लिए क्या करना होता है, तैयारियां करते रहता है, खेलते जाओ, एक दिन क्या होगा, वो जो है ना शतक लगने वाला होता है। उसी प्रकार से क्या होगा, यानी कि इन्होंने जो है नाटक जब लिखना शुरू किए तो बहुत सारा जब नाटक इन्होंने लिखे, बहुत सारा जब नाटक इन्होंने क्या किए, लिख दिए। उसके बाद जो है इनका जो है दो क्या हुआ था, जो नाटक जो है वो सबसे ज्यादा जो है प्रचलित रहा, उस जो नाटक का नाम क्या है, वो है हमारा भारत सौभाग्य, और दूसरा वो नाटक है वो है प्रयाग रामागमन, ठीक है। ये बात यहाँ से याद रखना है ना। उसके बाद कहेंगे याद रखने वाली बात वो है कि जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य रचना है जिसमें क्या है, ग्रामीण परिवेश की क्या किए हैं, जीवन के बारे में उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से याद रखना, इस स्लाइड से बात ये है याद रखने वाली बात कि प्रेमघंट जो है
प्रेम घन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो याद रखेंगे कौन चीज, अवधी भाषा और ब्रज भाषा याद रखेंगे। ठीक है, चीजें यहाँ से क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस चीज को अच्छे से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लोगों को ये पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में जो है क्या पढ़ना है, हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में जो है पढ़ना ये है कि राष्ट्रीय चेतना एवं स्वदेशी पाठ, मतलब जो चैप्टर हमारा जो है होने वाला है उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो है हमारा इस स्लाइड में जो है राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी जो पाठ है, यानी पाठ किस क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता का चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया, है ना। उन्होंने क्या किए, स्वाधीनता, स्वाधीन मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना और अपने अधीन, अपने अधीनता को उन्होंने क्या किए, चेतना को सहचर बनाया। उन्होंने प्रेमगंज जी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता को अपना क्या किया, सहचर बनाया और साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद को क्या किए, उन्होंने विरोध किए। किसका विरोध किए, साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ये है कि प्रेमगंज जी जो है किसको अपनाया था, किसको जो है सहचर बनाया था, तो याद रखेंगे वो था हमारा कौन चीज, स्वाधीनता। और किसका विरोध किए, तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे विरोध करने में जो है उन्होंने क्या किए थे, साम्राज्यवाद का विरोध किए और किसको, साम्राज्यवाद का और सामंतवाद का विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे कि प्रेम घन सर्वस्व, ये हमारा फिर से एक पॉइंट आया है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो क्या है, प्रेम घन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी 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 शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहा में नव जागरण का स्वर मुखरित है। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। कहने का मतलब यहाँ से ये हो रहा है कि हम लोग जो है, याद रखने वाली बात यहाँ से ये है कि प्रेम घन सर्व स्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी जो शीर्षक है वो लिया गया है। जिस प्रकार से हम पहले ही कहे थे ना, बहुत सारा उन्होंने क्या किया है, रचनाएं को एक जगह जो है संग्रहित करके रखे हुए हैं। तो वो संग्रह जो है कहाँ पे है, तो प्रेम घन सर्वस्व में है। और जो है हमारा जो स्वदेशी जो है पाठ जो है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो भी कहाँ से है, तो प्रेम घन सर्वस्व से। तो पूछा जाता है क्वेश्चन क्या कि स्वदेशी पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, तो प्रेम घन की रचना जो है प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है कहेंगे। ठीक है, इतना बात को याद रखेंगे। यहाँ से इन दोहा में नव जागरण का स्वर मुखरित है, कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि नव जागरण मतलब होता है नया, नया चीजों का जो है, नया चीजों जो है का आविष्कार हुआ है और सभी भारतीय लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो है कभी भी उस चीज को लेके क्या हो रहे हैं, चिंता में पड़ गए हैं। स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है, मतलब क्या हो रहा है, चिंता में पड़ गए हैं और सभी लोग जो है ना आज जो है उस भारतीयता में जो है, भारतीयता यानी कि भारत की जो चीजें जो है, वस्तुएं जो है उसका छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विदेशी चीजों का जो है इस्तेमाल ज्यादातर वो करने लगे हैं। इसी चीज को लेके क्या हो रहा है, कवि को भी क्या होने रहा है, कवि को भी चिंता हो रही है कि आज क्या कर रहा है, सभी लोग जो है विदेशी चीज का इस्तेमाल कर रहा है ज्यादा, है ना। जैसे कि बात करें तो हमारा जो मोबाइल फोन है, हम जो आज कपड़े पहन रहे हैं, वो पहनावा ओढ़ावा जितना भी चीजें हैं सब का सब हमारा क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। ठीक है,
तो इस बात को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इतनी बात, ये हमारा था कवि परिचय से महत्वपूर्ण कवि परिचय से महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो आज जो है हम लोग पढ़ लिए क्या, हम लोग कवि परिचय के बारे में पढ़ लिए अच्छे से, यानी प्रेम घन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है यहाँ से जो है अगले क्लास में हम लोग जो है चैप्टर यानी कि स्वदेशी जो हमारा पाठ होने वाला है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने का। जो हमारा जो दोहा है, ये सब जो दोहा है यानी कि 10 दोहा जो है, 10 दोहा जो है उसको हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे हम जो है अच्छे से आप लोगों को उसका भावार्थ समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो है हमारा क्लास यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। और अगले क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जिस स्वदेशी पाठ के बारे में। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा? बिल्कुल सभी लोग को बताइए, अच्छी लगी? चलिए, अच्छी लगी तो अच्छी लगी तो आप लोग क्या कीजिए, इसी तरह से मेहनत करते रहें। और मेहनत आप लोग करेंगे तो फिर क्या है, हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग यदि मेहनत करेंगे साथ में तो हम लोग भी मेहनत करने ही वाले हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लिखे हुए हैं ना, आपकी मेहनत हमारी क्या है, आपकी सफलता हमारी मेहनत। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो उन लोगों तक भी क्या हो कि ये चले जाए नोट, है ना। और मार्च क्लासेस यानी कि हाँ, प्यारा सा हमारा जो है मार्च क्लासेस ये जो चैनल है उसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।